Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our next topic is the spinal cord. हम कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ब्रेन एंड नाउ विल स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, व्हाट इज़ क्वेश्चन आपको इसका व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड भी आ सकता है. ठीक है, और राइट अ नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड. और इसका जो फंक्शन है वो आपको सेपरेट जो है फंक्शन के क्वेश्चन जो है वो सेपरेट भी आ सकता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, डायग्राम इसकी ड्रॉ आपने नहीं करनी बट यू विल सी द डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आपने इसको हम नर्व्स के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए इसको डायग्राम को देखेंगे बट आपने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी. ओके, सो द स्पाइनल कॉर्ड forms the link between the brain and rest of our body. It is a long tube-like structure that runs down the vertebral column. The vertebrae protect it from damage. As you can see this diagram, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ब्रेन में किया था. मेड्यूलिया का क्या फंक्शन था कि वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो उसके बाद जो है एक ट्यूब लाइक जो है सॉफ्ट स्ट्रक्चर रन करती है डाउन इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. जो आपकी रीढ़ की हड्डी है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, और उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको वर्टिब्री कहते हैं. ठीक है, दीज आर द वर्टिब्रीज, दीज आर वर्टिब्रीज. ठीक है, और इनके दरमियान में इनके सेंटर में एक जो है वो गैप होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सॉफ्ट पोर्शन जो है वो रन कर रहा है. ठीक है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? दैट वाज स्कल. ठीक है, जो बोनी स्कल था वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, ताकि उसमें को अगर कोई हीट हो जाए, कोई चीज़ लग जाए तो उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके. ठीक है, सो दीज आर द स्मॉल बोन्स एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिब्री. अब इसका फंक्शन क्या है? टू फंक्शंस हैं इसके. ठीक है, बुलेट्स में आप लोग कर लेंगे. हेडिंग आपकी गिवन है फंक्शन. ठीक है, इसका सेपरेट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? सो यू विल राइट इन बुलेट्स. टू फंक्शंस है इसके. फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? द स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स. ठीक है, जो स्किन है और जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी के मसल्स हैं, उनसे जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक जा रहा है. ठीक है, और फिर ब्रेन से जो मसल्स को मैसेज आ रहा है दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आता है, उसके बाद जो है वो उसमें उसको बाकी बॉडी मसल्स को ये मैसेज जो है वो कन्वे होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स, यहाँ से आपका सेकेंड बुलेट आ जाएगा. ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ आवर बॉडी दैट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली. कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के जो कि खुद ब खुद जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिनको कि इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कहा जाता है. ठीक है, और वो खुद ब खुद जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं. जी, रिकॉर्डिंग हो रही है. सो यहाँ का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्लीट है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब पेरिफेरल आप जैसे कि नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो आपके फर्स्ट पेज पे डायग्राम है. ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बना रहे हैं, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के साथ अब ये नर्वस सिस्टम किस तरह से कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टेड थ्रू दिस नर्व्स. ठीक है, आपको दोनों साइड्स पर, दोनों पेरिफेरल्स में, बॉडी की दोनों पेरिफेरल्स में जो एक नर्व्स का नेटवर्क सा नजर आ रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो ये बोथ पेरिफेरीज में जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं. ठीक है, ब्रेन इज कोऑर्डिनेटर ऑफ आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल तो कर रहा है बट इट कैन नॉट डू इट्स जॉब अलोन. इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी. हमारी बॉडी के पूरी बॉडी के साथ इसको ये खुद से कनेक्ट नहीं है. अब ये कहाँ से, किसके जरिए से कनेक्ट है? इट इज कनेक्टेड थ्रू द peripheral nervous system. So your definition of the peripheral nervous system starts from here.
ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो नर्व्स हैं वो उन पे ये जो है वो सिस्टम जो है वो बेस करता है। सो ये बॉडी जो है, ये नर्व्स क्या हैं, ये पूरे हमारे थ्रू आउट पूरे बॉडी के अंदर इनका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है और जिसकी वजह से ये कनेक्ट होता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ठीक है, द सेंस ऑर्गन्स, यू एज यू नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, ठीक है, टंग है और आपका स्किन है। सो द सेंस ऑर्गन्स आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा रिसीव स्टिमुलाई जो एक्सटर्नल कोई भी जो मैसेज मिलता है and inform the central nervous system of any change in the surroundings। हमारी surroundings में जो भी कोई चेंज आ रहा है, कोई स्टिमुलस मिल रहा है, उसको जो है वो कौन फील करता है? दैट इज फेल्ट बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिसीव्ड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वो उसके जरिए, जो नर्व्स के जरिए जो है वो फिर सिग्नल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो कंडक्ट कर दिए जाते हैं। The sense organs produce electrical signals and send them to the central nervous system via nerves. Via nerves mean through nerves. Nerves arise from the brain and spinal cord. Nerves are present in almost every part of our body. ठीक है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में ये नर्व्स जो हैं वो रन कर रही हैं। सो दीज नर्व्स क्या करती हैं? ये सिग्नल जो है वो ये मैसेजेस जो है रिसीव करती हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, और मैसेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से ट्रैवल करते हैं थ्रू द नर्व्स एंड दे आर कन्वेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हियर इज योर फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा अपनी वीडियोस ऑन नहीं करें, वीडियोस ऑफ रखो। अब्दुल राफे। द नेक्स्ट इज व्हाट इज नर्व। अब नर्व क्या है आपकी? ठीक है, नर्व में क्या है जी? अ नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये आपको एक नर्व का जो है वो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ये आपको सारे न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं जिनके एक्सॉन्स दे आर एनक्लोज्ड। एक्सॉन्स ऑफ मेनी न्यूरॉन्स दे आर एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। ठीक है, एक कॉमन शीट में, कॉमन इन्वेलप में ये रैप होते हैं। जैसा कि एक केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल है, इसी तरह से एक जो है वो नर्व होती है जिसमें न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, दे आर एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, और ये एक बंडल जो बन जाता है इसको नर्व का नाम दिया गया है। ठीक है, अब नर्व्स क्या हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट मार्क द डेफिनेशन। अ नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स रन थ्रू आउट आवर बॉडी। नर्व, अब टू टाइप्स के नर्व्स हैं, एक क्रेनियल नर्व्स हैं और एक है स्पाइनल नर्व्स। फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग cranial nerves की। So nerves that arise from, it will start from here. Nerves that arise from the brain are called cranial nerves. First heading आपकी आएगी cranial nerves. There are two types of nerves. First is cranial nerve that arise from brain. The second heading will be spinal nerves. Spinal nerves क्या हैं? Nerves that arise from the spinal cord are called spinal nerves. ठीक है? So the next type is spinal nerves. Nerves that arise from the spinal cord are called spinal nerves. ठीक है, यहाँ तक आपकी nerves की types आ गई हैं. Starting from here, the function of nerves. ठीक है, so nerves carry nerve signals to the brain and away from the ब्रेन। अब ये क्या करती हैं? मैसेजेस जो हैं, नर्व सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक लेकर जा रही हैं और ब्रेन से फिर अवे बाकी जो है बॉडी जो है उसको मैसेज जो है वो कन्वे कर रही हैं। सम नर्व्स आर वेरी स्मॉल। कुछ नर्व्स जो हैं वो जस्ट स्मॉल होती हैं। फॉर एग्जांपल है आपकी जैसे ऑप्टिक नर्व्स हैं।
ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स आपकी जो आईज को जा रही हैं, ठीक है, या ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो आपके जो है वो ईयर्स को जा रही हैं, तो उसमें क्या है आपका ऑडिटरी नर्व्स हैं जो ईयर्स को जा रही हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं आपकी नोज को जा रही हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स हैं आपकी, ये सब की सब क्या हैं, ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। इनका जो इनकी लेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, बिकॉज ऑल फेशियल नर्व्स, जो फेशियल नर्व्स हैं, फेशियल मीन जो फेस को जितने भी फेस के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो नर्व्स जा रही हैं, दे अराइज फ्रॉम ब्रेन, मीन्स दैट दे आर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और ये इनकी जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, बिकॉज दे कवर द शॉर्ट डिस्टेंस, बट दोज नर्व्स विच हैव टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, जिनको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उनकी लेंथ जो है वो भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल है आपका, द लॉन्गेस्ट नर्व एक्सटेंड्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू आवर टो, ठीक है, जो हमारी पाँव की जो है, पाँव तक नर्व्स जा रही हैं, टोज तक नर्व्स जा रही हैं, जाहिर है दे हैव टू कवर द मोर डिस्टेंस, उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उनकी लेंथ भी ज्यादा होती है। दे मे बी 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है, वो 1 मीटर से या 1 मीटर से ज्यादा भी होती हैं, दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लेंथ होती है। सो दीज फॉर द नर्व, इसमें आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज नर्व, क्वेश्चन यू कैन राइट ऑन योर टॉप, व्हाट इज नर्व और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व, ठीक है। फंक्शन का आपको क्वेश्चन जो है वो सेपरेट भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपको व्हाट इज नर्व का क्वेश्चन आता है, देन यू विल राइट बोथ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आप नर्व को डिफाइन करेंगे, उसके साथ आप लोगों ने जो है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो भी आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्व्स, देन यू विल राइट ओनली द फंक्शन ऑफ द नर्व, ठीक है, आप सिर्फ फंक्शन लिखेंगे। नो, द थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है। अब डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कैसे लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन cranial nerves and spinal nerves. So what you will write, you will draw a line in the center, ठीक है, पेज के सेंटर में आप लोग लाइन ड्रॉ करके एक तरफ आपकी हेडिंग आ जाएगी क्रेनियल नर्व्स की, यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑन द अदर साइड आप जो है वो स्पाइनल नर्व्स की हेडिंग देंगे, एंड देन यू विल डिफाइन द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और नर्व के साथ आपकी ये बहुत ही इजी सी एक डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप इस डायग्राम को आप लोग जो है वो ड्रॉ कर लें। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक।